बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ये याद होगा, बल्कि जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं, इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपको बताया था कि माइनस इमरान खान फार्मूला जो है वो इतनी बुरी तरीके से पिट चुका है कि स्टेज ये आ चुकी है कि इमरान खान से ये कहा जा रहा है कि खान साहब आप खुद को खुद ही माइनस कर दें, क्योंकि जब तक आप खुद को माइनस नहीं करेंगे ये जो फार्मूला है इस फार्मूले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आज आपको इस बात से मज़ीद आगे बढ़कर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सिनेरियो ये बन चुका है कि अगर इमरान खान भी चाहें कि वो ख़ुद को माइनस कर दें तो इमरान खान भी ख़ुद को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि जो वोट बैंक है वो इस तरह से इमरान खान के साथ इंटैक्ट हो चुका है कि माइनस इमरान खान का मतलब ये हो गया कि वो वोटर बाहर नहीं निकलेगा, जो इस्तेहकाम है वो नहीं आएगा। बहरहाल इस बात की तस्दीक असद उमर की जानिब से भी की गई है। असद उमर जिन्होंने मुलाकात की इमरान खान साहब से, जो एक इत्फाकी आमना सामना उनका हुआ कोर्ट में, कोर्ट के अंदर क्या हुआ, इमरान खान क्यों नाराज़ हैं, इसकी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। लेकिन इसके बाद असद उमर की जानिब से एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया गया है और इस इंटरव्यू के अंदर असद उमर की जानिब से कुछ एक तो इकरार किए गए हैं कि ये जो माइनस वाले फार्मूले की मैंने बात की ये बिल्कुल था और ये मैसेजेस इमरान खान साहब को किए गए। इसके अलावा असद उमर की जानिब से दो तीन मज़ीद कुछ जो बातें हैं वो की गई हैं। आसिम मुनीर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब की सुलह के हवाले से, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो लोग हैं, अपने जो वर्कर हैं, वो क्या चाहते हैं, इस पर उन्होंने कुछ गुफ्तगू जो है वो की है। एक तो ये दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपकी उनके सामने रखूँगा। और दूसरे नंबर पर असद उमर के इस इंटरव्यू के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो रद्द अमल है वो दिया है, क्योंकि इसमें कुछ बातें असद उमर की जानिब से ऐसी कही गई हैं जो कि शायद उनको नहीं कहनी चाहिए थी। और मेरे ख़्याल से असद उमर के हवाले से अगर कहीं पर कोई नर्म गोशा था भी बहुत सारे लोगों के दिलों में, जब से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदों से जो है वो उन्होंने छोड़ा और इस मुश्किल वक्त में वो खान साहब के साथ खड़े नहीं हुए, तो वो नर्म गोशा भी ख़त्म हो गया है। क्योंकि असद उमर के हवाले से ये ख्याल किया जा रहा था कि वो डटे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओहदों को छोड़ा या सियासत को ही छोड़ा, उनमें से अगर कुछ ख़वातीन का आप कहें, शीरी मज़ारी का कहें, तो उनके हवाले से ये कहा गया या ये कवर अप देने की कोशिश की गई कि ज़ाहिर सी बात है वो बुज़ुर्ग हैं, एजिड हैं, बीमार हैं। लेकिन असद उमर जो हैं वो रिलेटिवली शीरी मज़ारी के साथ कंपेयर किया जाए तो उनके मुकाबले में तो ज़ाहिर सी बात है फ़िट भी हैं और ज़्यादा टाइम रह भी सकते थे, रेजिस्ट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो असद उमर का पत्ता तो आप साफ इस वक्त समझें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहरहाल इस रद्द अमल पर भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। परवेज़ इलाही साहब ने मुलाकात की है, या बल्कि चौधरी शुजात हुसैन और उनके साहबजादे ने परवेज़ इलाही से जेल में जाकर मुलाकात की और उनको मनाने की कोशिश की है कि चौधरी साहब आप मेहरबानी करें, ख़ानदान में वापस आ जाएँ, PTI को छोड़ दें। चौधरी साहब का जवाब क्या था, इस वाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये भी आज के व्लॉग में आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो इंटरव्यू था उसमें असद उमर साहब ने दो तीन बातें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो माइनस फार्मूला जो था उस पर असद उमर साहब की जानिब से ये कहा गया कि कुछ स्टेप्स दोनों साइड से पीछे जो है वो आना पड़ेगा, तभी जाकर मामलात आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने यह कहा कि माइनस फार्मूले के ऊपर ठीक है बातचीत हुई है, लेकिन माइनस फार्मूला है नहीं है, माइनस फार्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और वोट ही सारा इमरान खान का है। माइनस इमरान खान का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी और को आगे कर देते हैं तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को खुद ही बर्बाद कर देगी। ये उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस इमरान खान का मतलब ये हो गया कि तहरीक इंसाफ खुद को खुद ही माइनस कर देगी, क्योंकि वो जो वोटर इमरान खान के साथ इंटैक्ट है, या जो वो वोट बैंक है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब अब तक डटे हुए हैं और अब तक खड़े हुए हैं, तो वो वोट बैंक एक दफ़ा इमरान खान से अगर हट गया तो यही जो उनके मुखालफीन हैं
वो चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत यही पड़ी हुई है कि जितनी भी पार्टियां उनके अगेंस्ट लेकर आए हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो वोट बैंक नहीं टूट पा रहा। तो वोट बैंक एक सूरत में टूट सकता है कि अगर इमरान खान खुद को ये कह दें कि मैं माइनस कर रहा हूँ और मेरा ये जानशीन है, तो वो लोग उस जानशीन के पीछे, मेरा नहीं ख्याल, बहुत सारे लोग होंगे जो खड़े भी होंगे, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस वक्त इमरान खान का मुतबादिल कोई नहीं है और लोग इमरान खान के अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। तो एक तो माइनस फार्मूले के हवाले से असद उमर ने उस इंटरव्यू में बात की, जो कि इस बात की तस्दीक भी है कि ये माइनस फार्मूला ज़रूर था और ये मैसेजेस भी पहुँचाए गए। आपके साथ मैंने चीज़ें भी शेयर की कि इमरान खान से ये कहा गया कि आप ख़ुद को माइनस कर लें खुद ही। और इसमें से फिर एक चीज़ आप ये भी अखज़ कर सकते हैं कि ये जो नाअहली और गिरफ़्तारी के हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर दबाव या बार बार जो ख़बरें थी या इतलात वगैरह सामने आ रही थी, तो ये ऑप्शन भी अब नहीं है। यानी कि इमरान खान साहब, अगर आप कहें कि उनको नाअहल कर दिया जाएगा और ज़बरदस्ती उनको माइनस कर दिया जाएगा, तो ये चीज़ भी नहीं होने जा रही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब एक ऐसी हकीकत बन चुके हैं जिनको आप चाह कर भी अब माइनस नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आगाज़ में मैंने कहा कि इमरान खान भी अब खुद को माइनस नहीं कर सकते। इस हद तक वो जो वोटर है वो इमरान खान साहब के साथ इंटैक्ट हो चुका है। दूसरे नंबर पर असद उमर साहब की जानिब से कहा गया कि इस वक्त पार्टी में कोई 80-90% जो हमारे लोग हैं या जो कारकुनान हैं या जो रहनुमा हैं, उन लोगों की ये ख्वाहिश है कि ज़ाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं वो आपस में बेहतरी की तरफ जाएं और पार्टी इस वक्त जिस पोजीशन में है, इस पोजीशन से निकल कर ताल्लुकात बेहतर हों और मिलकर आगे जो मामलात हैं वो चलाए जाएं। तो ये जो एक ख्वाहिश है ये ज़रूर मौजूद है, ये असद उमर साहब की जानिब से कहा गया है। और इसी बेस के ऊपर मैं आपको बताऊं कि इमरान खान भी ये बार बार कह चुके हैं और इमरान खान साहब बल्कि साफ लफ्ज़ों में ये कह चुके हैं कि मैं जो मुज़ाकरात है वो करूँगा तो आर्मी चीफ से करूँगा। उनको मैसेजिंग भी कर चुके हैं कि भाई मैंने उनको पैगामात भी पहुँचाए, लेकिन जो चोरों का टोला है इसके साथ मैं कोई मुज़ाकरात नहीं करूँगा। उनके साथ ठीक है, मैं बातचीत करने को तैयार हूँ, लेकिन एट द एंड हल क्या है? हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन ही है। तो ये एक और आप कहें कि जो मैसेजिंग है वो एक किस्म की हो चुकी है। सुलह की अगर आप बातचीत करें या मामलात को तय करने की है, या जो इस वक्त एक टेंस सिचुएशन बनी हुई है, इस टेंस सिचुएशन को कम करने के लिए। और मेरी जो इस वक्त ऑब्जर्वेशन भी है, जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो असम्बलियाँ तहलील होने की देर है और इलेक्शन शेड्यूल आने की देर है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये मामलात बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगे और जो है वो चीज़ें बेहतर भी होंगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी जो चीज़ें हैं वो बेहतर ज़रूर होंगी और इस सिचुएशन से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़रूर निकलेगी। फिर इसके अलावा असद उमर साहब की जानिब से अपने इस इंटरव्यू के अंदर एक और बड़ा इकरार किया गया और वो उन्होंने ये इकरार किया है कि वो अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो पीटीआई से लड़ेंगे और पीटीआई के अलावा किसी प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ेंगे, और अगर वो पीटीआई से इलेक्शन लड़ेंगे तो तब ही वो इलेक्शन जीतेंगे। ये भी उन्होंने इकरार खुद कर लिया। उन्होंने कहा है कि वोट इमरान खान का पीटीआई का, मेरा कोई वोट है नहीं, हम 2 वोट भी नहीं ले सकते, तो हमें पीटीआई का टिकट मिलेगा, हम लड़ेंगे इलेक्शन और हम जीत जाएंगे, और अगर हमें पीटीआई ने टिकट दिया, इमरान खान ने टिकट दिया, तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये इकरार भी असद उमर की जानिब से इसमें किया गया है। बहरहाल असद उमर की जानिब से इसमें मज़ीद 1-2 चीज़ें जो हैं वो कही गई हैं जिसके ऊपर रद्द अमल आया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, और ये इस चीज़ को कन्फर्म भी करता है कि इमरान खान साहब असद उमर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं। और वो ये है कि असद उमर साहब की जानिब से कहा गया जी कि उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इसलिए इस्तीफ़ा दिया क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ों से इख्तलाफ था इमरान खान साहब की। तो ज़ाहिर सी बात है अगर वो इमरान खान की चीज़ों से या पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं और उस पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते और बतौर सेक्रेटरी जनरल आपने उसको इम्प्लीमेंट ही करना है, तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप उससे इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन अगेन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क असद उमर के ऊपर उठता है कि अगर आपको इख्तलाफ था तो आप पहले जेल में गए और फिर उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप पहले ही ओहदा जो है वो छोड़ देते, तो आपके इस बयान के अंदर कुछ तज़ाद मौजूद है। तो ये वो चीज़ थी जिस बयान था जिसने असद उमर को थोड़ा मुश्किल में डाला है। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सेक्रेटरी इतलात हैं रऊफ़ हसन साहब, उनकी जानिब से
ये सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। और ज़ाहिर सी बात चूँकि वो सेक्रेटरी इत्तलात है तो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल ये उनका अकेले का मौक़िफ़ हम नहीं कह सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और इमरान खान साहब की हिमायत से ये जो मौक़िफ़ है वो सामने आया है। इसमें वो कहते हैं जी कि असद उमर का ये दावा कि चेयरमैन की स्ट्रेटजी पर इख्तलाफ के बायस सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियों से अलग हुआ हकीकत से मुतसादम दिखाई देता है। असद उमर को चेयरमैन या जमात के फैसलों से इख्तलाफ था तो वो इन पर अमल दरामद करना मुनासिब नहीं समझते थे तो इस वक्त मनसब से अलग हो जाते। असद उमर ने तस्लीम किया कि 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी तहरीक इंसाफ के किसी इजलास में नहीं की गई। अब जबकि एक मनसूबे के तहत पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है तो इन्हें इस्तीफ़ा देना याद आ गया। इसमें इनका ज़ाती मफाद तो छुपा हो सकता है लेकिन पार्टी का नहीं। असद उमर के ख्याल में तहरीक इंसाफ को दीगर सियासी कायदीन से गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए थे। असद उमर बतौर सेक्रेटरी जनरल इन बेशुमार कोशिशों से आगाह हैं जो इन सियासी जमातों से कौमी मामलात पर बातचीत के लिए की गई। असद उमर ख़ुद ये मौक़िफ़ अपनाया करते थे कि जब भी इन जमातों से बातचीत की कोशिश की जाती है ये NRO के हसूल के अलावा किसी और एजेंडे पर बात नहीं करते। अपनी करप्शन और चोरी की माफ़ी के अलावा इन सियासी जमातों का कोई दूसरा हदफ ना पहले था ना आज है। असद उमर शायद भूल गए कि तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत हाथ लगने पर सियासत के लबादे में इन मुजरमों ने NRO 2 हासिल किया और नैब को लपेट दिया गया। तो ये इनका एक मौक़िफ़ था। इसके अलावा उन्होंने आगे जो है वो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने के लिए नागुज़ीर आइनी तरमीम के लिए ताउन की भी पेशकश की, क्योंकि इस इंटरव्यू में असद उमर साहब ने यह भी कहा कि हमें जुलाई में इलेक्शन मिल रहे थे, असम्बलियाँ तहलील जो मुज़ाकरात हुए थे PDM से उसमें वो ये मान गए थे कि ठीक है हम जुलाई में असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार किया गया। तो इस असद उमर की इस बात के ऊपर ये जो बयान दिया गया है तहरीक इंसाफ ने वो इस बात के रद्द-ए-अमल के ऊपर था कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने की नागुज़ीर कोशिश की, आइनी तरमीम के लिए ताउन की भी पेशकश की, मुज़ाकरात को वक्त के ज़िया, आइन के ख़िलाफ़ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली का ज़रिया बनाने की हिमायत हरगिज़ मुमकिन नहीं थी। चनाचे असद उमर अपने नाकाबिल दिफा फ़ैसले की तो जिहाद करें मगर हक़ाइक़ से चश्मपोशी से गुरेज करें। असद उमर जमात पर मुश्किल वक्त पड़ने से पहले एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अलहदगी का फ़ैसला करते तो शायद इसमें वज़न होता। तो ये तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल है और ज़ाहिर सी बात है एक सख्त रद्द-ए-अमल है और इससे आप ये समझ लें कि असद उमर के लिए जो दरवाज़े हैं वो शायद बंद हो चुके हैं, या हो सकता है कि आइंदा इंतखाबात में इस हद तक असद उमर चूँकि पार्टी से तो अलहदा नहीं हुए, शायद टिकट वगैरह दे दिया जाए लेकिन उनको पार्टी पॉलिसी या इन मामलात में अब मज़ीद आगे वो ना आ सकें। और ज़ाहिर सी बात है ये जो रद्द-ए-अमल दिया है इमरान खान साहब की मर्ज़ी से ये रद्द-ए-अमल दिया होगा और असद उमर के इस इंटरव्यू का इसके अंदर जवाब जो है वो मौजूद है। दूसरी तरफ नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन इनकी मुलाकात हुई है जेल में माफ़ कीजिएगा। एक तो ये कि मोनस इलाही साहब ने गिला किया है कि जो उनकी वालदा हैं उनको तो नहीं मिलने दिया गया लेकिन मुलाकात की इजाज़त दे दी गई चौधरी शुजात हुसैन से। बहरहाल इसी तरह का मामला परवेज़ जो जब शाह महमूद कुरैशी जेल में थे तो उनके साथ भी हुआ था कि उनकी साहबजादी को नहीं मिलने दिया गया लेकिन फवाद चौधरी और जो दीगर आमिर महमूद कियानी वगैरह थे उनको मुलाकात करने दी गई। तो बहरहाल चौधरी शुजात हुसैन साहब जेल में गए, उनके साहबजादे भी उनके साथ थे और उन्होंने मुलाकात की चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और उन्होंने मनाने की कोशिश की कि परवेज़ साहब आप अब बहुत हो गया, अब आप ऐसा करें ख़ानदान में वापस आ जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ आप छोड़ दें। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको मिला है या आप समझते हैं आपको मिल सकता है तो वो दूसरी तरफ भी आपको मिल सकता है। जिस तरह से आपने वज़ारत आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से एक्सेप्ट की तो उस वक्त आपको PDM के प्लेटफॉर्म से भी वज़ारत आला जो है वो कंफर्म हो गई थी लेकिन आप उस तरफ चले गए, तो अब भी आप इस तरफ आ जाएँ, मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि वो PTI के साथ ही हैं। वो उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की जो ऑफ़र है इसको रिजेक्ट किया है। और इसके अलावा खैर एक बात है जो डिटेल्स अभी तक सामने आ रही हैं कि इस मुलाकात के बाद चौधरी परवेज़ इलाही की जिस तरह से वो जेल में थे मुश्किल में, तो कुछ बेहतर क्लास में अब उनको शिफ्ट किया गया है जेल में। चूँकि उनकी तबीयत जो है वो भी ठीक नहीं थी, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह इवन कि मोनस इलाही ये ट्वीट भी करते रहे कि वो जो रिपोर्ट वगैरह उनके डॉक्टर की थी उसको भी शायद कोई बरतरफ कर दिया गया
और उनको उस तरह से ट्रीटमेंट भी जेल के अंदर नहीं मिल रहा, काफ़ी सख्त हालात में है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद परवेज़ इलाही जो हैं वो अभी तक डटे हुए हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो कुछ, जिसमें असद उमर का आप नाम ले लें या आमिर महमूद कियानी का नाम ले लें, इनके मुकाबले में परवेज़ इलाही जो है वो ज़्यादा बेहतर साबित हुए हैं। चाहे हम ये कहें कि मोनस इलाही की वजह से परवेज़ इलाही जो हैं वो खड़े हुए हैं, और मोनस इलाही चूँकि बाहर हैं और वो उनका मुसलसल प्रेशर है कि नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़नी, हम इनके साथ ही खड़े हुए हैं, बेशक यही चीज़ हो, लेकिन उसके बावजूद सख्तियाँ तो परवेज़ इलाही साहब जेल में बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के, तो परवेज़ इलाही साहब ज़्यादा बेहतर साबित जो है वो हुए हैं, और अभी तक उनका यही मौक़िफ़ है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ दीगर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अली मोहम्मद ख़ान हो गए, शहरियार अफरीदी हो गए, वो भी जेल में हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ वो डट कर खड़े हुए हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।